हेलो स्टूडेंट्स, बेटा क्लास 8th काउंटडाउन मैथ्स उसका क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा देखिए उसने कहा हुआ है कि लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग्स। अब आपने काम क्या करना है कि इसमें जितने भी उसने सेट्स आपको दिए हुए हैं आपने इसके पावर सेट फाइंड करने हैं। पावर सेट फाइंड करने का मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, ये आपने याद रखना है। 2 रेज़ टू पावर n। 2 रेज़ टू पावर n का मतलब है कि 2 आपने लिखना है और n का मतलब है कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो आपने n की जगह लिखना है। देखें इसके अंदर एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 हो जाएगी और 2 को जब 1 टाइम खोलेंगे तो 2 ही आएगा, यानी इसके कितने सेट बनेंगे ये फार्मूला बताएगा हमें। आप क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख लें, फिर मैं इसके सेट बनाता हूँ। जस्ट आप इसी पहले जस्ट फार्मूला मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। देखिए 2 की पावर n, 2 की पावर n का मतलब है कि इसके अंदर देखें 2 एलिमेंट्स हैं तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। 2 को जब हम 2 टाइम्स खोलेंगे तो देखें क्या आएगा, 2 इंटू 2 डेट इज़ इक्वल टू 4, यानी 2 इंटू 2 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। इसके 4 सेट्स बनेंगे। अब हम कोशिश करते हैं साथ साथ इसके बनाने की, आपने इसको अच्छे तरीके से मतलब देखना है। अब देखें इसका जो हम पावर सेट्स बनाएंगे तो सबसे पहले हर सेट का आपने एक एम्प्टी सेट लिखना है। जब भी कोई भी पावर सेट बना रहे हो तो उसका सबसे पहला सेट जो आएगा वो एम्प्टी सेट होगा। दूसरे सेट के अंदर ये देखें ये खुद आ रहा है तो लिहाजा ये देखें 1 एंड 2, इसके 2 पावर सेट्स बने हैं। इसी तरह से अगर इसको देखते हैं तो इसके देखें फार्मूला हमने लगाया, देखे तो कि इसके 4 सेट्स बने हैं। तो इसके हम बनाते हैं तो सबसे पहले इसका एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर हम एक एक का बनाएंगे। देखें x आ गया, दूसरे में y आ जाएगा, तीसरे के अंदर देखें पहले हमने 1 1 यानी सिंगल सिंगल का सेट बनाना है, उसके बाद फिर 2 2 का बनाना है। अब 2 2 का देखें x को हम y के साथ मिला के एक लिख सकते हैं, और देखें इसमें आप y को x के साथ मिला के कभी नहीं लिखना, यानी कि जब भी पावर सेट बनाने हैं तो आपने आगे को जाना है, पीछे को हरगिज़ नहीं आना। तो देखें x का एक एक बना लिया, यानी x का y का लदा बन गया और एक x y का बन गया। तो देखें 1 2 3 एंड 4, तो जो इसका फार्मूला बता रहा था कि इसके 4 सेट्स बनेंगे तो लिहाजा देखें यहाँ से 4 सेट्स बने, तो ये इसका आंसर है। अब इसमें देखें इसके अंदर मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 1 2 3 यानी 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो आप बनाए ज़रा 2 की पावर n है, इसका ज़रा चेक कर लेते हैं कि कितने बनते हैं। तो 2 की पावर n का मतलब है कि कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं। तो 3 लगाएं तो देखिए 2 को अगर हम 3 टाइम खोलते हैं तो देखिए 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, यानी इसके 8 सेट्स बनेंगे। तो 8 सेट्स कैसे बनेंगे, देखें सबसे पहले आपने एम्प्टी सेट बनाना है, उसके बाद एक एक यानी सिंगल सिंगल का सेट बनाएंगे। ये देखें ये तो सिंगल सिंगल का बन गया 1 2 3। अब 2 2 का बनाएंगे, देखें 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ। तो क्या लिखेंगे, 1 को 2 के साथ, ये 2 एलिमेंट्स का एक सेट बना, एज इट इज़ 1 को 3 के साथ। और देखें 2 एलिमेंट्स का और कौन सा सेट बन सकता है, देखिए 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ बना लिया। कभी भी 2 को 1 के साथ नहीं बनाना, यानी रिपीट नहीं करना, पीछे को नहीं आना, हमेशा आगे को जाना है। तो देखें 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 2 को 3 के साथ एक ये बन सकता है। ठीक हो गया, देखिए ना 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 2 को 3 के साथ, कभी भी 3 को 2 के साथ, 3 को 1 के साथ ये रिपीट बेटा फिर कह रहा हूँ नहीं करना, आगे को आपने जाना है। ये बन गया 2 2 का। अब देखें 2 एलिमेंट्स का कोई भी सेट और नहीं आ सकता। इसके बाद आप देखें 3 3 का क्या बनेगा, तो वो जस्ट यही बनेगा 1 2 3 का, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी पूरे 8 इसके सेट्स बने जो कि इसका फार्मूला बता रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें तो उसने एम्प्टी सेट दिया हुआ है। एम्प्टी सेट का मतलब अब देखें ना 2 रेज़ टू पावर 0, यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इट मीन 0 है। तो 2 की पावर 0 जिसकी भी पावर 0 होती है डेट इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो इसका एक ही सेट बनेगा जो कि एम्प्टी सेट होगा, ये इसका आंसर है। इसी के साथ देखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर इसका 5th है। 5th के अंदर उसने A B C D यानी 4 एलिमेंट्स दे दिए हैं। तो देखें 2 की पावर n 2 रेज़ टू पावर 4 यानी 4 एलिमेंट्स हैं। तो 2 को 4 टाइम्स जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन को ही जाहिर करता है। तो ज़रा मल्टीप्लाई करें, देखें 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार
16। तो बेटा इसके 16 सेट्स बनेंगे। वो देखिए कैसे बनाता हूँ मैं। सबसे पहले मैं फिर कह रहा हूँ, हर सेट का एम्प्टी सेट जो होगा वो सेट होगा, पार सेट होगा। तो देखिए सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर आपने सिंगल सिंगल लिखना है। देखें ए आ गया, बी सेट आ गया, सी सेट आ गया और डी सेट आ गया। अब आपने क्या करना है, दो दो का बनाना है। देखिए ए को आप बी के साथ, ए को आप सी के साथ, ए को आप डी के साथ, इस तरह बना सकते हैं। देखो ए को बी के साथ, ए को सी के साथ एंड ए को डी के साथ। एक तो ये दो दो का बना। अब बी को सी के साथ भी हम बना सकते हैं। देखिए ना, आगे को जाना है, पीछे को नहीं, हरगिज़ नहीं आना। बी को मैंने सी के साथ, अब बी को डी के साथ भी हम बना सकते हैं। देखें बी इंटू डी, ये एक चीज़ बन गई। बी इंटू डी, अब सी इंटू डी भी बन सकता है, सी डी, ये सेट बन गया। अब देखें और दो एलिमेंट्स का कोई सेट नहीं बन सकता। अगर आप ऐसे कहें कि सर सी और बी का भी बन सकता है, तो बेटा ये देखें बी और सी का बन तो चुका है। मत करें रिपीट, वापस नहीं आना, आगे को जाना। देखें ए को सब के साथ लिखा, फिर बी को आगे वालों के साथ लिखना है, सी को भी आगे वालों के साथ लिखना है, कभी भी रिपीट हरगिज़ नहीं करना। अब ये तो दो दो का भी बन गया। अब तीन तीन का चेक करें कौन कौन सा बन सकता है। तो तीन का देखें, ए बी एंड सी बन सकता है एक तो, फिर ए बी सी, ये तो बन गया। अब हम तीन एलिमेंट्स और कौन से ले सकते हैं, ए बी सी को छोड़ के आप डी लिख लें। ये देखें ए बी एंड डी आ गया। इसके अलावा ए सी डी बन सकता है, ए सी एंड डी बन सकता है। और इसके अलावा बी सी एंड डी बन सकता है। देखें बी सी एंड डी। हमेशा याद रखना है, साथ साथ आपने चेक भी करते रहना है कि क्या जो मैंने सेट बनाया है कहीं पीछे रिपीट तो नहीं हुआ। अगर वो रिपीट हो रहा हो तो आपने उसको हरगिज़ नहीं बनाना। अब ज़रा यहाँ से काउंट कर लें कि कितने बने। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तीन तीन के ज़्यादा से ज़्यादा ये सेट्स बन सकते थे। अब आपने इसके अलावा 4 का भी एक बन रहा है, वो है ए बी सी एंड डी। और यानी 4 एलिमेंट्स का ए बी सी डी ही एक ही सेट बन सकता था, जो कि ये बन गया। और आप देखें ये पूरे 16 आपके सेट्स जो हैं वो बन चुके हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखें उसने 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और 4 एलिमेंट्स के देखें ज़्यादा से ज़्यादा जो थे वो 16 एलिमेंट्स बन सकते थे, 16 पार सेट्स बन सकते थे। आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये 0 एलिमेंट है। ये नहीं, आप बच्चे इसको ये क्या समझते हैं, वो कहते हैं 2 के अंदर यानी कि एलिमेंट्स जो हैं वो 0 है। बेटा ये 0 एलिमेंट है, ना कि आप ये समझें कि ये 0 मतलब कोई एलिमेंट्स नहीं है। वो समझते हैं ये एक 0 सेट्स है। तो देखें एक एलिमेंट तो पड़ा हुआ है ना, तो आप 2 की पावर 1 करें। 2 की पावर 1 को जब आप करेंगे तो डेट इज़ इक्वल टू 2, के यानी 2 सेट्स इसके बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, देखें एक तो खाली सेट आ जाएगा, दूसरे के अंदर ये खुद आ जाएगा। तो देखें 2 सेट इसके बनेंगे। आपने इसको 0 तस्वर करना है, लेकिन 0 ये है नहीं, बल्कि ये देखें इस सेट के अंदर एक एलिमेंट पड़ा हुआ है जो कि 0 है। इसको ये मत समझें कि इसके अंदर तो बस 0 एलिमेंट है या 0 है या कोई भी नहीं है, लेकिन एक है, वो कौन है, वो 0 है। तो 0 को मतलब जब हम 2 की पावर 1 एक एलिमेंट है जो कि 0 है, तो जब उसके सेट्स बनाएंगे तो वो हमारे पास 2 आएंगे। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया।